लखनऊ विधानसभा सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीएम योगी ने स्वास्थ्य चर्चा की अपील की, जनहित के मुद्दे सदन में उठाने की कही बात और प्रदेश के विकास पर सहयोग का किया आह्वान। सिद्धार्थनगर में एक महिला का शव सड़क किनारे फेंका, सीसीटीवी में कैद हुई शर्मनाक वारदात। महिला के पति सास पर शव फेंकने का लगा आरोप। हापुड़ में भारी बारिश के चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा। प्रशासन अलर्ट मोड पर। बाढ़ का खतरा देखकर ग्रामीणों ने शुरू की तैयारियां। मैनपुरी में एक खड़े ट्रॉले के केबिन में चालक का शव मिला। शव के पास ही सल्फास मिली। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हापुड़ में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट। दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को पीटा। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां पर सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गई है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य चर्चा की अपील की है, जनहित के मुद्दे सदन में उठाने की बात कही है, प्रदेश के विकास पर सहयोग का आह्वान किया है, सभी दलों से सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की है। विधान परिषद के नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। लाइब्रेरी और सभा मंडप का भी लोकार्पण किया है। पॉडकास्ट स्टूडियो का भी उद्घाटन किया गया है। मानसून सत्र से पहले एक बड़ा संदेश उन्होंने जारी किया है। तो एक खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई है। इसमें सभी दलों के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सीएम योगी ने सभी से स्वस्थ चर्चा की अपील की है, जनहित के मुद्दे सदन में उठाने की बात कही है, प्रदेश के विकास पर सहयोग का आह्वान किया है, सभी दलों से सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की है। विधान परिषद के नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया है और लाइब्रेरी और सभा मंडप का भी लोकार्पण किया गया है। साथ ही साथ पॉडकास्ट स्टूडियो का भी उद्घाटन किया गया है। खबर रायबरेली से, जहां पर सलोन कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई। गणेशगंज बाजार के पास मिले शव की पहचान रघुपुर के रहने वाले 40 साल के शिव कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक शिव कुमार शनिवार शाम घर से निकले थे, लेकिन वापस ही नहीं लौटे। रविवार सुबह उनका शव झाड़ियों में पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। है कि इनके मर्डर हुई है। भाई हमारा पता चला, हमारे पप्पू हैं यहाँ कल्लीपुर के, वो फोन किए थे हमारे चाचा के। हत्या है मामला है कि इनके मर्डर हुई है। भाई हमारा पता चला, हमारे पप्पू हैं यहाँ कल्लीपुर के, वो फोन किए थे हमारे चाचा के। हत्या है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से खादर इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ऊपरी हिस्सों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा का पानी खेतों तक पहुंच गया है। इससे कई स्थानों पर कटान तेज हो गया है। ग्रामीण संभावित बाढ़ को देखते हुए नाव, पशुओं के चारे और जरूरी सामान की व्यवस्था में जुट गए हैं। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एसडीएम के नेतृत्व में निगरानी बढ़ा दी गई है और खादर क्षेत्र में 5 बाढ़ चौकियां स्थापित करके संवेदनशील गांवों पर विशेष नजर रखी जा रही है। गंगा का जलस्तर में कल चूँकि कुछ वृद्धि हुई थी, लेकिन आज से थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगर आगे भी भविष्य में भी वृद्धि होती है तो ऐसी हम लोगों की तैयारियां शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है, जिससे कोई समस्या नहीं आएगी। हम लोग प्रतिदिन जो है कि बाढ़ चौपालों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो सर्वाधिक जो प्रभावित है खादर के गाँव हैं, इनके लोगों के साथ बैठ करके वार्ता करते हैं। इनमें इनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनके बारे में उनको समाधान कराते हैं और जो क्या उनको सतर्क रहना है, कैसे रहना है, उसके बारे में उनको अवगत भी कराते रहते हैं। अभी फिलहाल जो रास्ते में 1-2 जगह पानी आ गया था, तो जहाँ पर नाव की व्यवस्था करी गई है, तो वो नाव से अपना लोग आदमी जाकर के चारा लेके आ रहे हैं। बाकी अगर आगे भविष्य में अगर कभी पानी अगर आबादी तक पहुंचता है, तो यहाँ के जो जनमानस और पशुओं के लिए जो बाढ़ संग्रहालय की स्थापना है, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। समस्या ये है जी, राशन की भी सारी समस्या है, यहाँ पे न्यार वार की भी सारी समस्या, हर चीज़ की परेशानी उठानी पड़ा है। और सारी समस्या तो इसकी कटान की भी है जी। ये गंगा जी अपना कटान कर रही है, गाँव कट जाएगा। फसल अब तक ये मान के चलो सारी बर्बादी मानो जी। हाँ, जब पानी आ जाता है इसमें गन्ना भी गल जाता है, अपने की धान ऊन वगैरह ये सब खत्म हो जाते हैं। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र में बीजेपी कार्यालय के पास सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके शव को कब्जे से में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करके शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हत्या और हादसे समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर के मामले की जांच की जा रही है। भदोही में लगातार बारिश के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में अभी हाल ही में बना हुआ पुल धंसने से आवागमन खतरे में पड़ गया है। चौरी जौनपुर मार्ग पर करीब 3 महीने पहले बने पुल के पास सड़क धंस गई है, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए संबंधित विभाग और ठेकेदार पर सवाल उठाए। ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर ना तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए। फिलहाल हजारों लोगों की आवाजाही वाले इस मार्ग पर खतरा बना हुआ है। भदोही जिले में सरकार की जो मंशाएं हैं वो देखने को यहाँ धरातल पर कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि आज ऐसे जगह पे हम सब मौजूद हैं जो आप इस तस्वीरों में जो देखेंगे ये साफ तौर पे दिखा जाएगा कि जो सरकार की जो मंशा है, यहाँ पर जितने ठेकेदार हैं सब पतीला लगाते नजर आ रहे हैं। हम आपको एक नजारा देंगे, आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ की सड़कें बनी हुई है ये जो है सिर्फ 3 महीने की सड़कें बनी हुई है और यहाँ पर जो है इस प्रकार से हो गया है कि देखिए आए दिन जान हानि की स्थिति बन गई है। आज सिर्फ 3 महीने में यह रवैया ठेकेदार का देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस समय हम भदोही और जौनपुर के बॉर्डर पे हैं। ये इधर आप देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर है ये यहाँ भदोही है और इस पुल के उस साइड जौनपुर है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर हम जिस जगह पे खड़े हैं ये भदोही का है। हम आपको ये चीज में तस्वीरों में ये भी दिखा सकते हैं कि जो यहाँ ये रास्ता बना हुआ है ये सारा सर जो है घटिया माल का इस्तेमाल करके यह बनाया गया है। जिस तरीके से रास्ता बना है ये कभी भी धंस के जो है बैठ सकता है और आधा से ज्यादा यहाँ पर जो है देख लीजिए तस्वीरों में बैठ चुका है। एक नजर आपको इस तस्वीरों में दिखाएंगे कि देखिए घटिया माल का इस्तेमाल करके जो बगल में पानी के लिए नाली बनाया गया है ये अभी टूट कर बिखर गया है। देख सकते हैं किस प्रकार से यह घटिया जो है मसाले का जो है प्रयोग करके ठेकेदार द्वारा सिर्फ सरासर पैसों को बचाने को लेकर के यहाँ जो भी ठेके का काम किया गया है। आप सबसे देख सकते हैं कि इस जो सड़कें हैं और ये उठा है ये पूरे टूट कर बिछड़ गया है। मैं अब जो है मैं एक लोगों से और बात करूंगा कि इनसे क्या जो है। भैया क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। तो जिस प्रकार से ये जो सड़कें टूटी अवस्था में हो गई हैं 2 से 3 महीने के बीच ही यह स्थिति बन गई है। ये पैसा खाया जा रहा है और कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा है बराबर। बस पैसा खा के घर पे बैठा जा रहा है और कुछ हो रहा नहीं। अभी जान हानि की भी ये दब चुका है, वहाँ पे दब चुका है। आगे जाओगे तो आगे पूरा दबा हुआ है। वहाँ पे जाओगे देखो डायरेक्ट ऐसे गाड़ी कभी बैलेंस हुआ तो भीड़ सकता है ना कोई भी। तो अब यहाँ पे देखो पूरा टूट गया है। क्या होएगा? भैया क्या नाम है आपका? राहुल। ये जो सड़कें हैं जिस प्रकार से बनी हुई है इसको आपको क्या कहेंगे, किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? ठेकेदार को। जिस प्रकार से क्या घटिया माल का इस्तेमाल करके बनाया गया कि क्या किसको कहेंगे? सब ठेकेदार है। सब ठेकेदार है। कभी आपने देखा कि जो है लोगों से जो है राहगीरों से यात्रियों से बराबर है इस रास्ते से हजारों लोगों का आवागमन होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रास्ते पर हम आज यहाँ पर बैठे हैं दिख रहा है लोगों का आवागमन हो रहा है। सार लोगों का यही आरोप है, ग्रामीणों का आरोप है, यात्रियों का आरोप है कि सीधे ठेकेदार पैसे को जो है खा जा रहे हैं, लेकिन सड़कों की बदहाली स्थिति में और बढ़ाते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक महिला का शव सड़क किनारे फेंके जाने का एक मामला सामने आया है। यह घटना बांसी बेलोहा रोड पर सिराजुद्दीन इंटर कॉलेज बहबोल के सामने की है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान बांसी कोतवाली क्षेत्र के लहरा गांव के रहने वाली शकील की बहू के रूप में हुई है। आरोप है कि महिला के पति और सास ऑटो से शव लाकर के सड़क किनारे छोड़ करके चले गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। हमारा समझे हम चीने था हमारा दामाद वही कि हम बंद हो करी जेल में जाए करी। अरे भाई ऐसा हम बिया कह के भेज रहे हैं जो हालत में कुछ तो परेशानी रहा हुई तब तो छोड़ कर आए भागा। हम इलाज करा दें घरे लेके जाए फिर लेके अपने बाग जे बस्ती और 16 माल कहीं भाई दे देकर सौहर हो दुनिया पर नहीं मर दे तो विश्वास करी उसे बड़ा के होते ही दे दिए। फिर सीरियस भाई फिर ले आए फिर दवाई कराएं
फिर फुर्सत भाई फिर लेके भागा लागे ना इतना लेकिन कहना दे दो लेके जाए। थाना क्षेत्र बासी से एक ससुराल पक्ष द्वारा अपनी बहू को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में छोड़कर भाग जाने की सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना पर तत्काल मुख्य क्षेत्राधिकारी बासी थाना पुलिस थाना प्रभारी द्वारा मौका मुआयना किया गया और तत्काल सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी हाउस भिजवाया गया। यह भी बता दें कि कुछ परिजनों एवं लोगों से बातचीत में यह पता चला है कि मृतक महिला बहुत दिनों से बीमार चल रही थी और उसका इलाज भी चल रहा था। फिर भी मृत्यु का कारण को गहनता से जांचने हेतु पीएम कराया जा रहा है। ससुराल पक्ष को तलाशा जा रहा है और कोशिश है जल्द से जल्द उनको हिरासत में लेकर पूरी बात को पूरे कारण को जाना जाए। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था। बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के खेत में पलट गई। हादसे के समय सीतापुर से करीब 40 कांवड़िये भगौली तीर्थ जल भरने जा रहे थे। दुर्घटना में कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जबकि 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। आरंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और चालक का वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर बड्डूपुर थाना क्षेत्र में कांवड़ियों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के खेत में पलट गई। हादसे के समय सीतापुर से करीब 40 कांवड़िये भगौली तीर्थ जल भरने जा रहे थे। दुर्घटना में कई श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और चालक का वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांदा जिले के बिसंडा बिजली घर पर जन समस्याओं को लेकर के समाज सेवी पीसी पटेल और किसानों का अनशन चौथे दिन समाप्त हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों ने 14 सूत्री मांगों पर 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया। किसानों ने बिजली, नहरों में पानी, अन्ना गौवंश और जल जीवन मिशन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। आश्वासन मिलने के बाद अनशन स्थगित कर दिया गया। 4 दिनों से किसानों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर, क्योंकि धान रोपाई का समय चल रहा है, तो उस समस्याओं को लेकर किसान यहाँ पर बैठे थे। आज यहाँ पर सभी अधिकारीगण आए हैं। ये सभी लोगों ने जो मूल समस्याएं थी, जो 132 केवीए का जो अपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बवेरी क्षेत्र के लिए सौगात दी थी अपने 2017 से और 2026 तक के कार्यकाल में, वो अब शुरू होने वाला है। और उसी से संबंधित कोर्रम से लेकर बिसंडा तक जो लाइन बन रही है, उसी में जो अभी 4 किलोमीटर लाइन बची है, वो लाइन 1 सप्ताह के अंतर्गत सभी अधिकारी और सभी लोगों से डिस्कस हुआ है कि 1 सप्ताह में हर हाल में इसको पूरा कराना है। नहरों की कुछ समस्याएं बताई गई कि पानी नहीं चल पा रहा है, तो अभी कुछ जगहों पर देखा गया पानी आ रहा है, और जहां पानी नहीं आ रहा है वहां पानी पहुंचाने के लिए हम लोग अभी सभी अधिकारियों से बात करके पानी वहां हर हाल में पहुंचाया जाएगा। किसानों की जो समस्या थी, उस समस्या के लिए किसान 4 दिन से यहाँ जूझ रहा था। मैं जब मुझे जानकारी हुई तो मैं यहाँ आया और अधिकारियों से वार्ता की, उसी के तहत ये सब लोग यहाँ आए। सारे लोगों के सामने हमारे किसान सभी यहाँ थे और इन सब के सामने ये तय हुआ है कि 8 दिन के अंदर जिस लाइन की बात हो रही है वो लाइन पड़ जाएगी। कि यदि ये 8 दिन से 9वां दिन गया तो यही सारे किसान बिसंडा में नहीं बैठेंगे, हम जाकर के होई विकास भवन में बैठेंगे और ये लड़ाई ठीक से लड़ेंगे। आज यहाँ कुछ किसान भाई बैठ के अपनी कुछ मांग के लिए आए थे, तो हमारे बीच में अध्यक्ष जी, जिला पंचायत जी भी आए, माननीय पूर्व मंत्री जी भी आए क्षेत्र के, विद्युत विभाग के एससी साहब भी है, एक्सीएन भी हैं, और तमाम जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो सब लोग उपस्थित हुए। इनकी मांग सुनी गई। 3-4 महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक तो जो विगत दिनों कुछ यहाँ पर प्राकृतिक जो आंधी वगैरह आई थी, विद्युत चलते कुछ पोल्स खराब हो गए थे काफी, उसको ठीक करके और विद्युत बहाली की इनकी मांग थी ताकि फसल अच्छे से हो सके। अभी लंबी वार्ताएं हुई तो अधीक्षण अभियंतागण ने 1 हफ्ता का समय लिया कि 1 हफ्ता के अंदर इस पूरी जो व्यवस्था है उसको बहाल कर दी जाएगी। दूसरे कुछ अन्ना जानवर के थे, उसको कल तक का समय दिया गया है। कल तक 100% अन्ना जो जानवर हैं, जो गोआश्रय स्थल हुए हैं, वो सब अंदर आ जाएंगे, समाधान होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जिस पर वार्ता की गई, सौहार्दपूर्ण। नहर विभाग में मैं चेक करा लेता हूँ कि अगर पानी नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रहे हैं। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में एक विशालकाय अजगर के द्वारा हिरण का शिकार किए जाने का एक मामला सामने आया है।
मुबारकपुर गांव के पास खेतों में अजगर हिरण को निगलता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम काफी देर से पहुंची। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और लोग वन विभाग की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। बांदा के मवई बुजुर्ग के किसानों ने खेतों तक पहुंचने का रास्ता बंद होने की समस्या को लेकर के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों का यह आरोप है कि एक ओर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दूसरी ओर कृषि विश्वविद्यालय की बाउंड्री वॉल बनने से करीब 300 बीघा कृषि भूमि तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। किसानों ने चाहितारा मोड़ से चिल्ला रोड तक करीब 1 किलोमीटर पक्का मार्ग बनवाने की मांग की है। विधायक प्रकाश द्विवेदी ने ग्रामीणों को जल्द से जल्द मौके का निरीक्षण करके समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किनारे सारे किसानों की मवई और चाहितारा की लगभग 300 से 400 बीघा जमीन है। उसका रास्ता पूरी तरह से बंद है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने सरकारी रास्ते पे जो है जबरन उसमें पक्की बाउंड्री करवा दिया। उसका रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। 1 हफ्ते पहले हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम लोग माननीय सदर विधायक माननीय प्रकाश द्विवेदी जी के यहाँ आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जमीन पे पहुंचकर वहाँ पर मौके पर मुआयना करेंगे, उचित कार्रवाई की जाएगी, रास्ता बनवाया जाएगा, खुलवाया जाएगा। लगभग 300-400 बीघे की खेती कब्जा की है। बिना आवागमन बंद होने के कारण किसान आ जा नहीं पा रहा। अगले हफ्ते मवई में खुद जाऊंगा। मैं आजकल में भी जाता, लेकिन विधानसभा का सत्र कल से प्रारंभ है, इसलिए मैं आज लखनऊ निकल जाऊंगा, लौट के आऊंगा, एक दिन मवई रहूंगा, खुद मौके पर जाऊंगा। इनके आवागमन का निर्माण होगा, रास्ता बनेगी, ताकि इनको अपनी खेती किसानी करने में आवागमन में कहीं कोई कठिनाई ना हो। बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है, जहां पर मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दबंगों ने घर में घुस करके युवक को पीट दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कार्रवाई न होने से लोगों में आक्रोश है। सिंभावली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के हापुड़ से, जहां पर मामूली से विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई और दबंगों ने घर में घुसकर के युवक को पीट दिया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और कार्रवाई न होने से लोगों में भारी आक्रोश है। सिंभावली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के जमुरावा गांव में एक 28 साल की विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी जगदीश यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के सही कारण स्पष्ट हो पाएंगे। उन्नाव के नवाबगंज में सरकारी तालाब की भूमि पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय टीम सरकारी जमीन का चिन्हांकन करके अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया में जुटी है, जबकि कब्जा धारकों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 4 के सभासद मुन्ना लाल ने तालाब की भूमि पर हुए कथित अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कई वर्षों से वहां रह रहे एक व्यक्ति ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अपने पक्ष को भी सामने रखा। प्रशासन का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। वारदात कांट थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब गौतम बाइक से घर लौट रहा था। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी समीर ने पहले बाइक पर लिफ्ट ली और सुनसान स्थान पर अपने साथियों के साथ मिलकर के हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को मौके पर पकड़ लिया, जबकि अन्य को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस जांच में सोशल मीडिया पर एक युवती की स्टोरी को लेकर के विवाद की बात सामने आई है। देर रात मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में पैर पर गोली लगने से घायल हो गया। इधर परिजनों ने मुआवजे और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के कई घंटों तक हाईवे जाम रखा, जिसे पुलिस के आश्वासन के बाद समाप्त कराया गया। कौशांबी के वार्ड संख्या 24 के जिला पंचायत सदस्य राज गौतम ने दरियापुर में करीब 14 लाख रुपए की लागत से बन रही 150 मीटर लंबी आरसीसी सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण सामग्री गुणवत्ता की जांच करते हुए कार्यदायी संस्था को मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। राज गौतम ने कहा कि विकास कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं गांव में सड़क निर्माण शुरू होने से ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। कि जिला पंचायत से
ये आरसीसी रोड का निर्माण हो रहा है दरियापुर ग्राम सभा में, तो उसी का निरीक्षण करने आया था कि इसकी गुणवत्ता सही है कि नहीं। तो कार्य सही चल रहा है। ये 150 मीटर रोड है, लगभग 13-14 लाख की लागत से निर्माण किया जा रहा है इसका। कौशाम्बी में भाजपा के काशी क्षेत्र के महामंत्री और पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष सिंह पटेल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद चायल विधानसभा की सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ करके देखा जा रहा है। क्षेत्र में संतोष सिंह पटेल की सक्रियता और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि भाजपा की ओर से प्रत्याशी या चुनावी रणनीति को लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में जीटी रोड किनारे खड़े ट्रॉले की कैबिन से ड्राइवर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान एटा जिले के नंदनपुर के रहने वाले 35 साल के शैलेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद की एक ट्रॉला कंपनी में चालक था। ट्रॉला 2 दिन से छाछा गांव के पास HP पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि कैबिन से सल्फास की गोलियां मिलने के कारण मामला संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कल शाम तक बिल्कुल सही से बात हुई और शाम तक ने बात नहीं की तो सुबह हम आए, कोई मुझे खबर नहीं मिली। घर से हम छोटे बच्चे लेके अपने को आए, गाड़ी खोली तो मुझे खत्म। यही गाड़ी चलाते थे, यही वाली। कोई कभी विवाद नहीं, यही सब घर का वही चलाता था। ये अभी केवल 8-10 दिन हुए, कोई लेन देन नहीं, बढ़िया समय चला रहे थे। अभी ये बताया कि पैसा खर्चे के लिए डालने सो यहाँ से हम निकल जाए। एक ट्रेलर खड़ी हुई थी जिसके ड्राइवर शैलेश कुमार की पुत्र राजेश कुमार, इसकी मृत्यु हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। ट्रक के केबिन के भीतर से एक सल्फास का पैकेट मिला है और उसमें वोमिटिंग की गई है। और कल शाम को इस ड्राइवर से इसके मामा की मुलाकात हुई थी। इसके मामा इन निकट के ही रहने वाले हैं, वो आए थे नगला दीपा के, तो आए थे, इससे मुलाकात भी हुई थी। आज सुबह उसके फादर द्वारा जाकर थाने पर सूचना किया गया कि इस प्रकार से उसकी डेड बॉडी उसमें पड़ी हुई है। इस सूचना पे फोरेंसिक टीम, क्षेत्राधिकारी, मैं और SHO सभी लोग उपस्थित आए और डेड बॉडी को पूरी तरह से जो उसकी विधिक व्यवस्था है उसके तहत करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के पश्चात जो जैसा भी निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर एटा से, जहां पर कावड़ियों से भरे ट्रैक्टर को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में 7 कावड़िए घायल हो गए हैं। गंभीर घायल सत्यपाल की सैफई ले जाते समय मौत हो गई। ट्रैक्टर में 15-20 श्रद्धालु सवार थे। सभी श्रद्धालु मैनपुरी के किशनपुर गांव के निवासी बताए गए हैं। कचला से जल भरने के लिए कावड़िए जा रहे थे। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कासगंज रोड हाईवे कट के पास यह हादसा हुआ है। कोतवाली देहात पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के एटा से, जहां कावड़ियों से भरे ट्रैक्टर को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में 7 कावड़िए घायल हो गए और गंभीर घायल सत्यपाल की सैफई ले जाते समय मौत हो गई। ट्रैक्टर में 15-20 श्रद्धालु सवार थे। सभी श्रद्धालु मैनपुरी के किशनपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। कांवर बन रहे हैं, मतलब पीछे से ट्रैक्टर में टक्कर मारी थी कैंटर में। इसमें 7 लोग घायल हैं, उसमें से 15-20 लोग। ट्रैक्टर चल रहा था, साइड से मारी है। बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर पॉक्सो कैदी फरार हो गया। जहां इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेलर समेत 5 जेल कर्मी निलंबित हो गए हैं। जिला अधीक्षक पर विभागीय जांच की संस्तुति दी गई है। लापरवाही में अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। फरार कैदी की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। रेलवे स्टेशन के पास CCTV में कैदी कैद हुआ था। 3 दिन बाद भी फरार बंदी नहीं मिल पाया है। जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये खबर आपको बता रहे गोरखपुर से, जहां पॉक्सो के एक्ट में एक कैदी फरार हो गया था। उस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जेलर समेत 5 जेल कर्मी निलंबित कर दिए गए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।